राधे राधे प्रिय भक्तों, आप सबका फिर से स्वागत है हमारे चैनल कृष्णदासी प्रीति में। आइए सुनते हैं आंवला नवमी की कथा। जय श्री हरि। एक समय एक राजा राज्य करता था। उसका प्रण था कि वह रोज सेव सवा मन आंवले दान करके ही खाना खाता था। उससे उसका आंवला राजा पर रोज एक सवा मन अपना करता था दान और उसके बाद ही भोजन करता था। एक दिन उसके बेटे बहू ने सोचा कि राजा इतने सारे आंवले रोजाना दान करते हैं, इस प्रकार से तो दिन का सारा खजाना ही खाली हो जाएगा। एक दिन ऐसा भी आएगा। इसीलिए बेटे ने राजा से कहा कि उसे इस तरह का दान करना बंद करना होगा। बेटे की बात सुनकर राजा को बहुत दुख हुआ और राजा रानी महल छोड़कर बिन्यान जंगल में जाकर बैठ गए। राजा रानी आंवला दान नहीं कर पाए और प्रण करके कुछ खाया नहीं। जब भूखे प्यासे 7 दिन हो गए तब भगवान ने सोचा कि यदि मैंने इसका प्रण नहीं रखा तो इस सत में वह विश्वास उसका छल हो जाएगा। इसी से भगवान ने जंगल में ही महल, राज्य और बाग बगीचे सब बनवा दिए और ढेरों सारे आंवले के पेड़ लगा दिए। सुबह राजा रानी उठे तो देखा कि जंगल में उनके लिए राज्य से भी दुगुना राज्य बसा हुआ था। राजा रानी से कहने लगे, रानी देखो मैं संत से मैं कहता था हमेशा कि ये संत की बड़ी बड़ी की कृपा है, संत ने ही आशीर्वाद दिया है। असुरमा मत छोड़ो, मत जाए, सत की छोड़ी हुई रानी देख ले, सत मत छोड़ना। सत पे जो चलेगा उसका यही होता है, असत्य के मार्ग में कभी नहीं आगे बढ़ता। सत की छोड़ी हुई लक्ष्मी फिर से आएंगी। आओ नहा धोकर आंवले दान करें और भोजन करें। राजा रानी ने आंवले दान करके खाना खाया और खुशी खुशी जंगल में रहने लगे। उधर आंवला देवता का अपमान करने व माता पिता से बुरा व्यवहार करने के कारण बहू बेटे के बुरे दिन आ गए। राजा राज्य में दुश्मनों ने छीन लिया और दाने दाने को मोहताज हो गए और काम ढूंढते ढूंढते अपने पिता के राज में आ पहुँचे। उनकी हालत इतने बिगड़े हुए थे कि पिता ने उन्हें बिना पहचान नहीं पाए और काम में रख लिए। बेटे बहुत सोच भी नहीं सकते थे, बेटे भी नहीं पहचाना। उनके माता पिता इतने बड़े राज्य से मालिक हो सकते हैं, उन्हें तो ये बात पे विश्वास ही नहीं हो रहा था। सो उन्होंने भी अपने माता पिता को नहीं पहचाना। एक दिन बहू ने सास के बाल गूंथते समय उनकी पीठ पर मस्सा देखा। उसे यह देखकर रोना आ गया और रोते रोते बोली कि मेरी भी सास के पीठ पे मस्सा था, लेकिन मैंने उन्हें यह सोचकर आंवले दान करने नहीं दिया कि मेरी सारी संपत्ति खत्म हो जाएगी, हमारा धन नष्ट हो जाएगा, आज ये लोग न जाने कहाँ होंगे। यह सोचकर बहू को रोना आने लगा और सास पे टपक टपक कर साउस की पीठ पर आंसू गिरने लगी। और रानी ने तुरंत पलट कर देखा तो पूछा, तू क्यों रो रही है? उसने बताया कि अपनी पीठ पर, आपके पीठ पे जैसे मस्सा ऐसे मेरी सास की पीठ पर था। अपने उन्हें आंवले दान करने के लिए हमने उन्हें रोका था और इसीलिए वो घर छोड़कर कहीं चली गई। तब रानी ने उन्हें पहचान लिया, सारा हाल पूछा और अपना हाल बताया। अपने बेटे बहू को समझाया कि दान करने से धन कम नहीं होता बल्कि और बढ़ता है, इसीलिए हम लोग को दान जरूर करना चाहिए। वैसे तो हर महीने में दान की अपनी अपनी ही महत्व है, लेकिन कार्तिक मास में दान किया हुआ उसका 4 गुना फल मिलता है। अपने बेटे को समझाया कि दान करने से धन कभी कम नहीं होता बल्कि बढ़ता ही है। बेटे बहू भी अब सुखपूर्व से राजा रानी के साथ रहने लगे। भगवान जैसा राजा रानी का सब सत पर रखा, उसी प्रकार हमारे और हमारे सारे परिवार का सुख रखना और सत्य पे चलने सिखाना और उन्हें दान देने का सहयोग करना। दान देने से धन की कभी कमी नहीं होती। और कार्तिक मास में अगर आपने आंवला नवमी के दिन आंवला दान किया या आंवले के पेड़ का दान किया, उससे आपको अक्षय फल मिलता है। अक्षय फल मतलब आपका कभी भी पुण्य खत्म न हो, इतना फल मिलता है। तो ये थी एक कथा। आइए सुनते हैं आंवला नवमी की एक पौराणिक कथा के अनुसार दूसरी कथा। कथा इस प्रकार है, जिसके अनुसार दक्षिण में स्थित विष्णुकाची राज्य के राजा जयसेन थे। उनके इकलौते पुत्र का नाम मुकुंद था। और एक बार जंगल में शिकार खेलने के दौरान राजकुमार मुकुंद देव की नज़र व्यापारी कनकाधिप की पुत्री के ऊपर पड़ा।
और किशोरी पर पड़ गया। मुकुंद देव ने उसे देखते ही मोहित हो गए। अब मोहित होते उसे विवाह की इच्छा प्रकट की। राजकुमार को किशोरी ने बताया कि उनके भाग्य में पति का सुख नहीं और विवाह मंडप में बिजली गिरने से उसके वर की तत्काल मृत्यु हो जाएगी। इस बात को जानने के बाद भी मुकुंद देव विवाह के प्रस्ताव पर अड़िग रहे। मुकुंद देव ने अपने आराध्य देव सूर्य और किशोरी ने भगवान शंकर की आराधना की। भगवान शंकर ने किशोरी से विष्णु सूर्य देव की आराधना करने को कहा। भगवान शंकर के कहे अनुसार किशोरी गंगा तट पर सूर्य आराधना करने लगी। तभी विलोपी ही नामक दैत्य किशोरी पर झपटा। यह देखकर सूर्यदेव ने उसी वहीं भस्म कर दिया। किशोरी की आराधना से प्रसन्न होकर सूर्यदेव ने किशोरी से कहा कि कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष के नवमी को आंवले के वृक्ष के नीचे विवाह मंडप बनाकर मुकुंद देव से विवाह कर लो। तब दोनों इस प्रकार विवाह करने के लगे तो अचानक उससे बादल घिरा और बिजली चमकने लगी। वैसे ही आकाश में बिजली मंडप की ओर गिरने लगी। आंवले के वृक्ष से उसे रोक लिया। इसके बाद से ही आंवले के वृक्ष की पूजा की जाने लगी। तो आंवले के वृक्ष की इतनी बड़ी महिमा है, इसे अक्षय आंवला नवमी भी कहते हैं। आइए सुनते हैं एक और कथा। कथा इस प्रकार है। एक बार देवी लक्ष्मी भगवान विष्णु के साथ पृथ्वी पर विचर कर रही थी। चलते चलते वे एक घने जंगल के वृक्ष के पास पहुंची और वहां ठहरने लगी। आंवले के वृक्ष के नीचे बैठकर उन्होंने विश्राम किया और भोजन ग्रहण किया। आंवले के वृक्ष की शीतल छाया और उनके फल देवी लक्ष्मी को बहुत प्रिय लगे। तभी देवी लक्ष्मी ने भगवान विष्णु से कहा कि हे प्रभु, यह वृक्ष अत्यंत पवित्र और कल्याणकारी प्रतीत होता है। मैं इसे अपना निवास बनाना चाहती हूँ। भगवान विष्णु ने मुस्कुराते हुए कहा, हे देवी, आंवले का वृक्ष अत्यंत शुभ और औषधि गुणों से भरा है। इस वृक्ष के पूजन से व्यक्ति को सुख, समृद्धि और शांति प्राप्त होती है। तब से इस दिन आंवले के वृक्ष की पूजा का विशेष महत्व माना गया है। मान्यता है कि जो व्यक्ति आंवले नवमी के दिन आंवले के वृक्ष का पूजन करता है उसे देवी लक्ष्मी और भगवान विष्णु की विशेष कृपा होती है। इस दिन आंवले के वृक्ष के नीचे भोजन करना चाहिए, दान पुण्य करना चाहिए और व्रत रखना चाहिए। अत्यधिक शुभ माना जाता है। आंवले के पेड़ के नीचे आप भोजन बना के सब परिवार सहित ग्रहण करें। ये उससे माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और अपनी आशीर्वाद प्रदान करती। तो ये रही आज की वीडियो आंवला नवमी व्रत कथा। आप लोग अवश्य सुनिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा आपको ये कथा कैसी लगी। और हमारे चैनल कृष्णाजी प्रीति को सब्सक्राइब करना ना भूलें। राधे राधे। आप सबको आंवला नवमी की ढेरों सारी शुभकामनाएं।